हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि लोग आपको बार-बार धोखा दे रहे हैं, तो इस बात से आप परेशान मत होइए। लोग आपको बार-बार इसीलिए धोखा दे रहे हैं क्योंकि आप खुद ही गलतियाँ कर रहे हो। आप बार-बार उन पे भरोसा कर रहे हो। वो लोग तो है ही सेल्फिश। और वैसे भी आपको उनकी बात को लिटरली अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेना है। इंसान वही चीज़ आपको दे सकता है जो उसके पास हो। जो उसके अंदर हो दिमाग के। उसके पास धोखा है, उसके दिमाग में धोखा उसके दिमाग में धोखा है, तो वो आपको धोखा देगा। अगर उसके दिमाग में ईमानदारी है, उसके दिल में ईमानदारी है, तो आपको भी ईमानदारी देगा। इंसान वही चीज़ आपको दे सकता है जो उसके पास होगी। अगर कोई धोखा दे दे ना, तो खुश होइएगा, दुखी मत होना। खुश इसीलिए होना है आपने क्योंकि क्या है कि अच्छा हुआ आपका ऐसे लोगों से दोस्ती टूटने वाली है, टूट जाएगी अब तो। ऑब्वियसली आपको खत्म ही कर लेनी चाहिए। अगर धोखा देने के बाद भी आप उससे दोस्ती रख रहे हैं, किसी तरह का भी रिश्ता रख रहे हैं, लिंक रख रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में। आपको क्या करना है, इन लोगों से दोस्ती तोड़ लेनी है। अच्छा होगा आपके लिए, अच्छी बात है, खुशखबरी है आपके लिए कि आप इन उनका उसका पर्दा आपके सामने फ़ाश हो गया और आपकी इनसे बोलचाल बंद हो जाएगी। क्योंकि ये लोग तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं, आगे भी देते रहेंगे। कुछ जाने-अनजाने में धोखे हो जाते हैं, उसको हम मान सकते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेज़ हैं, कोई जाने-अनजाने में आपको धोखा दे दे, लेकिन कोई जानबूझ के सेल्फिश होकर अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दे, तो वो आपका दोस्त थोड़ी है। वो तो मतलब के लिए, किसी अपने सेल्फिश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ बैठता था, उठता था, खेल बातें करता था आपसे। अब ये बात करते हैं कौन से लोग हैं जो हमेशा आपको धोखा देंगे ही देंगे। कुछ लोगों की फितरत होती है। आपको पहचान कैसे करनी है इन लोगों की? ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे आप? एक तो वो वाले लोग हैं जो आपको हमेशा मतलब के लिए कॉल करें। कुछ लोग होते हैं वैसे उन्होंने आज तक कभी आपको हाल-चाल भी नहीं पूछा होगा, बात भी नहीं करी होगी, लेकिन जब उनका आपको कॉल आएगा ना, तो उनको कोई आपसे काम होगा। अपने स्वार्थ के लिए आपको कॉल करेंगे, अपना काम निकलवाने के लिए। वो आपको जब भी कॉल करेंगे, हाल-चाल तो कम ही पूछेंगे, थोड़ी-सी बात करेंगे, फिर आप सीधा काम की बात शुरू कर देंगे। भाई ये मुझे तुमसे ये काम था, मुझे आपसे पैसे चाहिए। अब इंसान छोटे-छोटे धोखे देना शुरू करता है पहले। वही धोखे बड़े धोखों में तक ब छुपा इंसान स्टार्टिंग में आपको छोटे-छोटे धोखे देगा, झूठ बोलेगा, फिर बड़े धोखे देगा, फिर ऐसे इंसान वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। हम इस सिचुएशन में ये भी नहीं कह सकते कि उस इंसान ने मुझे बर्बाद किया है, क्योंकि बर्बाद होने का मौका हमने दिया था। ये बातें हमें खुद ही ध्यान में रखनी है, कोई आके हमें बताएगा नहीं उस सिचुएशन के हिसाब से। अब कोई इंसान आपको सिर्फ़ काम के लिए फ़ोन कर रहा है, अपना काम निकलवाने के लिए, मतलब के लिए, जब उसको काम है तब जब उसको काम नहीं होगा ना, तो वो इंसान आपका कॉल भी नहीं उठाएगा। वो पता क्या बोलेगा कि यार मैं बाद में कॉल करता हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। जब उसको आपसे काम होगा, तो वो आपसे 1-1 घंटा बात करेगा कॉल पे, वही इंसान। और आप फिर भी उसको आप एंटरटेन कर रहे हो बार-बार, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले हैं। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान अपने फ़ायदे के लिए आपसे झूठ बोल रहा है ना, वो भी धोखा देगा ही देगा आपसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, किसी ने आपको बोला है कि यार मेरा ये काम कर देगा। एक तो इंसान होता है मुँह फट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको सीधा मना कर देगा, भई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊँगा। वो इंसान ना झूठ बोलेगा, हाँ, हाँ, टेंशन मत ले, तेरा मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो आपको झूठे तसल्लियाँ देगा, झूठे वादे करेगा, लेकिन वादा निभा नहीं पाएगा। अब वो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहते कभी-कभी झूठ बोलना पड़ता है या फिर अगर किसी झूठ से किसी का घर बसता हो तो वो झूठ, झूठ नहीं होता। बट मेरा मानना है कि झूठ से बसा हुआ घर, घर नहीं होता। वो आपको आगे जाके भी बर्बाद ही करने वाला है, वही झूठ। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें खुद ध्यान में रखनी है। एक वो लोग जो पंक्चुअल नहीं होते टाइम के, अगर आप कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो आपने अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, कलीग को बोला है कि 11 बजे वहाँ पहुँचना है टाइम पे। 11 के 2-4 मिनट आगे-पीछे हो सकते हैं, 5-10 मिनट आगे-पीछे हो सकते हैं, अगर वो 1 घंटा लेट आ रहा है। स्टार्टिंग में आप उनको 1-2 मौके दे सकते हैं, कभी-कभी गलती भी हो जाती है। लेकिन जो लोग जानबूझ के बार-बार ऐसा कर रहा है ना, पंक्चुअल नहीं है टाइम पे, लेट आ रहा है अपने काम पे, आपसे मिलने, मीटिंग के लिए, जो इंसान पंक्चुअल नहीं है, तो वो भी आपको धोखा देगा ही देगा। दैट मीन्स वो इंसान आपको सीरियस नहीं ले रहा है, वो पक्का आपको धोखा देगा। जो लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं किसी काम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए, वो पर्सनल लाइफ में क्या ही सीरियस लेंगे आपको। झूठ बोलने की बात बताता हूँ मैं, कोई इंसान ये भी झूठ ही एक तरह से। झूठ बोलने की बात मैं बता रहा था आपको कि कोई इंसान जब आपका नया-नया दोस्त बनेगा ना, तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता लगेगा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लगेगा वही इंसान। धीरे-धीरे करके जब उसका पर्दाफ़ाश होना शुरू होएगा, उसकी सच्चाइयाँ आपके सामने आएँगी, फिर आपको पता लगेगा ये तो बहुत बुरा इंसान है। स्टार्टिंग में सब अच्छे लगते हैं।
और दूसरा इंसान जो हमेशा अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद ले ले। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट पे वो सक्सेसफुल हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है, तो वो क्या करेगा, किसी को ना और को एप्रिशिएट नहीं करेगा। उसको चाहिए कि अपनी सारी टीम को इन्वॉल्व करे अपने इस प्रोजेक्ट में। जब वो सक्सेस हुआ था, जब काम करना होगा तो वो सबका सबसे काम लेगा, सबकी हेल्प लेगा, सबको काम भी दे देगा। कुछ बॉसेस भी ऐसे होते हैं, टॉक्सिक बॉस। कुछ टीम लीडर्स बड़े टॉक्सिक होते हैं ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। वो क्या करेंगे, जब उनको सबसे काम होगा ना, सबके आगे पीछे घूमेंगे, वो सबकी हेल्प ले लेंगे। जब वो कामयाब हो जाएंगे तो वो एप्रिसिएशन के वक्त किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को क्रेडिट नहीं देंगे, वो खुद के ऊपर ही सारा क्रेडिट ले जाएंगे। तो ये लोग भी धोखेबाज हैं, ये लोग भी आपको जरूर धोखा देंगे। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। काम में थोड़ा बहुत आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल बातें तो नहीं करें आप इनसे। और इसी प्रकार के जो लोग होते हैं, यही लोग होते हैं जो क्रेडिट वाले। अगर वही प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल ना हुआ होता ना, तो ये लोग पता क्या करते हैं, ये दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम डालना शुरू कर देते हैं। तब ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ तब तक थी, ये लोग अकाउंटेबल सिर्फ तब तक थे जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ था। तब ये सारा क्रेडिट खुद पे लेंगे। जब आप सक्सेसफुल ना हुए हों किसी प्रोजेक्ट में, आपका जो जिस काम पे जौन से भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, तो ये जब अगर आपका सक्सेस ना हुआ हो, तो ये आपकी गलतियां निकालनी शुरू कर देंगे। भाई तू टाइम पे वहां नहीं पहुंचा था, तूने ये नहीं किया था, तूने वो नहीं किया था। दूसरों पे ब्लेम डालेंगे हमेशा कि तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तो सब सही कर रहा था। ये भी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत खतरनाक प्रजाति के लोग हैं। ऐसे लोगों से आपने ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखनी है। अब झूठ बोलने वाले तो पकड़ लिए, झूठ देखो, झूठ बोलने वाले, पंचुअल, मैं सबसे पहले मैंने बोला सेल्फिश लोग, जो आपको सिर्फ तब कॉल करते हैं, जिनको आपसे जब काम होता है तब कॉल करेंगे, वैसे तो आपको बुलाएंगे नहीं है, वैसे उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। हम ही हैं जो इनसे, आप लोग ही हैं जो अगर आपको धोखा मिला है, तो आप लोग वो लोग हैं इमोशनल वाले, जो इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जो लोग आपको सिर्फ काम के लिए फोन करें, ये तो मतलब ही लोग हैं आपके। और जो क्रेडिट लेने वाले सक्सेस के वक्त और फेलियर के वक्त जो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने वाले, ये तो वैसे ही बहुत खतरनाक लोग होते हैं। और एक और लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की चुगलियां करते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां ही करते रहते हैं आपके सामने। यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा है, ये क्या करेंगे, हमेशा विक्टिम माइंडसेट खेलेंगे। विक्टिम माइंडसेट खेलने की इनकी आदत होती है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, बस मैं ही सही हूँ दुनिया में, बाकी सारे बुरे लोग हैं, मैं ही सबसे दूध का दूल्हा हूँ, मैं ही अच्छा इंसान हूँ। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, हमारे ना एक मिस्त्री आता था, वो प्लम्बर का काम करता था। तो कभी एक आध बार हमने किसी और प्लम्बर को बुला लिया, क्योंकि वो वाला प्लम्बर जो हमारे घर आता था वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो जब नेक्स्ट टाइम वो आया, तो उसने पूछा आपने किससे काम करवाया, हमने बोला हमने उससे काम करवाया। तो वो उसके काम की गलतियां निकालने लग गया, उसने काम आपका ठीक नहीं किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया। तो इनको, ये लोग जो होते हैं ना, ये इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ दुनिया में, बाकी सब गलत है, इनको अपना ही काम अच्छा लगता है, ये सब दुनिया को फेल कर देंगे कि उनको ये काम नहीं करना आता है। सेम गोज फॉर पेंटर्स, और भी कितने तरह के मैकेनिक हैं दुनिया में। हमारे इलेक्ट्रिशियन भी आता है कैसा, वो भी ऐसा ही करता है। मतलब वो अपने काम को सही बोलता रहेगा, जो प्राइस मैं मांगता हूँ, रेट जो मैं मांग रहा हूँ वो सही है। अब कुछ चीज बेच रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन की दुकान से कुछ चीज दे रहे हो, वो बोलेंगे ये रेट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उनको लगेगा हमारी दुकान ही सबसे अच्छा रेट दे रही है, बाकी सब बेकार हैं। वो तो खैर चलो बिजनेस की बात है, तो मतलब बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है झूठ। बट ये इनको लगता है कि हम ही सही हैं, ये इस बाकी सारी दुनिया को फेल कर देंगे आपके सामने। बाकी सब दुनिया इनकम्पिटेंट है, वो इस काबिल ही नहीं है जितना काबिल मैं हूँ, मेरे से ज्यादा काबिल कोई नहीं है दुनिया में। ये आपको ऐसा फील कराएंगे अपनी बातों से। तो ऐसे लोगों से तो आपको वैसी दूरी बना के रखनी चाहिए, जिनको ये बड़ा लगता है कि ये नार्सिसिज्म वाली अप्रोच है इनकी, कि मैं ही सही हूँ। और विक्टिम माइंडसेट वाले तो वैसे ही बेवकूफ लोग होते हैं, वो हमेशा रोते रहेंगे आपके सामने कि यार उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब रोते रोते ये क्या करेंगे, ये आपकी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, सेम सिचुएशन जब आपके साथ होगी ना, जब आप विक्टिम होंगे, जब आपको एम्पैथी चाहिए होगी, आपको सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी की जरूरत होगी, तो आपको नहीं देंगे। ये लिख के ले लो आप मुझसे, ये लोग आपको सिंपैथी कभी नहीं देंगे। ये सिर्फ खुद सिंपैथी लेते रहेंगे आपसे अपनी मुसीबतों के वक्त, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, इनके पास टाइम ही नहीं होगा आपके लिए। ये सेल्फिश लोग हैं, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए वे आपके साथ मतलब दोस्ती रखना चाहते हैं। इनको आपको से इनको इन लोगों को आपके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट तो है ही नहीं है, पहले भी नहीं था। आप ही थे जो इनकी जाल में फंस रहे थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये, इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, कोई आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन ऐसे लोगों से आपने वैसे ही दूरी बना के रखनी। एक दूसरे लोग होते हैं ईर्ष्या करने वाले, जेलसी करने वाले। जो लोग आपसे जेलसी करते हैं ना, आपसे नहीं किसी और से भी, आपके सामने बातें कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ, मतलब ये उसने, अगर कोई कामयाब होगा किसी की तारीफ नहीं करेंगे,
कोई और इंसान अगर कामयाब होगा ना, उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये कहेंगे नहीं इसको तो ऐसे काम मिल गया, इसको जान-पहचान से मिला है, ये उस काबिल नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा मैं करता हूँ, वैसा ये लोग भी हमेशा धोखेबाजी होते हैं। और दूसरा फ्लैटरिंग करने वाले, चापलूसी करने वाले। जो लोग चापलूसी करते हैं ये तो माशाअल्लाह, ये चापलूसी करते ही क्यों हैं? क्योंकि इनको आपसे काम है। एक और प्रकार की प्रजाति होती है, चापलूसी का ही पार्ट है ये, वो ना आपकी हर हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। हाँ, हाँ, सब ठीक है, सब बढ़िया। आपकी हर बात में तारीफ़ करते रहेंगे, छोटी-छोटी बातों में। आपको हर चीज़ इनको आपकी अच्छी लगेगी। ये दिल से नहीं कर रहे, आपको लगता है कि आपके अच्छे दोस्त हैं। अगर आपने जैसे मर्ज़ी कपड़े डाले हों, कुछ भी कपड़े डाल के आप आ गए हो, ये आपकी तारीफ़ करेंगे, आपने कपड़े बहुत अच्छे डाले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, तो वो आपको सामने भी मुँह पे बोल सकता है कि आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुँह फटा होगा वो, ज़बान का थोड़ा कड़वा होगा। मैंने पर्सनली ये बात नोटिस करी है कि जो लोग ज़बान के कड़वे होते हैं ना, जो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, वो दिल के साफ़ होते हैं, उनके दिल में खोट नहीं होता। लेकिन जो लोग ज़बान के बड़े मीठे होते हैं, इनको आपकी हर चीज़ अच्छी लग रही है, आपकी हर चीज़ में तारीफ़ कर रहे हैं ना, ये भी बहुत खतरनाक लोग होते हैं। कुछ चापलूसी करने की आदत होती है, कहीं न कहीं आपको भी धोखा दे रहे हैं, आपको भी धोखा देके निकल जाएँगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप वेट करते रहेंगे इनकी। तो ऐसे प्रकार के लोगों से आपको कैसे बचना है, आपको खुद पता होगा, आप खुद भी समझदार हैं, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे प्रकार के लोगों से बचने के लिए आपको अलर्ट रहना है, किसी को मौका नहीं देना क्योंकि 90% गलतियाँ हमारी भी होती हैं, हम इनको खुद मौका देते हैं धोखा देने का। हमें खुद से ही स्टार्टिंग से अलर्ट रहने की आदत डाल लेनी है, अच्छे इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई धोखा ना दे, तो हमें भी वैसा ही बनना है। हमें भी किसी को धोखा नहीं देना है, अच्छे इंसान बनना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा बिहेव करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना। तो ऐसा करके जो चीज़ आप लोगों को दे रहे हैं, वही चीज़ आपको मिल जाएगी सामने से। हम जाने-जाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने साथ। अगर हमने भी किसी को धोखा दिया होता है, हमारे साथ भी वैसा ही होता है, बुरा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल और अच्छे इंसान बनिए। थैंक यू सो मच।